जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। उपयुक्त श्लोक में भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति के अंगभूत अलग अलग साधन बदलाकर उनका फल परमेश्वर की प्राप्ति बतलाया गया। अतएव भगवान को प्राप्त हुए प्रेमी भक्तों के लक्षण जानने की इच्छा होने पर अब 7 श्लोक में भगवत प्राप्त ज्ञानी भक्तों के लक्षण बतलाए गए जाते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निमर्मो निरहंकार समुदो खसुख शमी संतुष्ट सतन योगी यतात्मा निश्चय मय पितृमनोबुद्धियो मदत्समप्रिय। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावन है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। सर्वभूतानम पद किसके संबंध रखता है? प्रधान रूप से तो इसका संबंध अद्वेष्टा के साथ है, किंतु अनुवृत्ति से ये मित्र और करुण के साथ भी संबंध है। भाव यह है कि समस्त भूतों के प्रति उसमें केवल द्वेष का अभाव ही नहीं है, बल्कि उनके प्रति उसमें स्वाभाविक ही हेतु रहित मैत्री और दया भी है। सिद्ध पुरुष तो सब में संभाव हो जाता है, फिर उसमें मैत्री और करुणा के विषय भाव कैसे रह सकते हैं? भक्ति के साधक से आरंभ से ही मैत्री और दया के भाव विशेष रूप से रहते हैं, इसीलिए सिद्धावस्था में भी उसके स्वभाव और व्यवहार में वे सहज ही पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे भगवान में हेतु रहित अपार दया और प्रेम आदि रहते हैं, वैसे ही उनके सिद्ध भक्तों में इनका रहना उचित है। निर्मल और निरंकार इन दोनों लक्षणों का क्या अभिप्राय है? इन लक्षणों से ये भाव दिखलाया गया है कि भगवान में ज्ञानी भक्त का स्वार्थ संभाव होता है, अतएव ना तो उसकी किसी में ममता रहती है और ना उस अपना शरीर में अहंकार ही रहता है, तथापि बिना ही किसी प्रयोजन में के वह समस्त भूतों से प्रेम रखता है और सब पर दया करता है। यही उसकी महत्ता है। भगवान का साधक भक्त भी दया और प्रेम तो कर सकता है, पर उसमें ममता और अहंकार का स्वार्थ अभाव नहीं होता। समुद सुख इस पद में आए हुए सुख दुख शब्द हर्ष शोक के वाचक है या अन्य किसी के और उनमें सम रहना क्या है? यहाँ सुख दुख हर्ष शोक के वाचक नहीं है, किंतु उनके हेतुए के वाचक है, तथा इनसे उत्पन्न होने वाले विकारों का नाम हर्ष और शोक है। अज्ञानी मनुष्य की सुख में आस्तिक होती है, किसी कारण सुख की प्राप्ति होने उनको हर्ष होता है और दुख में उनको द्वेष होता है, इसलिए उसकी प्राप्ति में उनका शोक होता है। पर ज्ञानी भक्तों का सुख और दुखों में संभाव हो जाने के कारण किसी भी अवस्था में उसके अंतकरण में हर्ष शोक आदि विकार नहीं होता। श्रुति में भी कहीं हर्ष शोक को जाहिद अर्थात ज्ञानी पुरुष हर्ष शोक को स्वतः त्याग देते हैं। प्रारब्ध भोगों के अनुसार शरीर में रोग हो जाने पर उनको पीड़ा रूप दुख को बोध तो होता है, शरीर स्वस्थ होने से उसमें पीड़ा का अभाव बोध रूप सुख भी होता है, किंतु राग द्वेष का अभाव होने के कारण हर्ष और शोक उन्हें नहीं होते। इस तरह किसी भी अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ या घटना के संयोग वियोग में किसी प्रकार
भी उनकी हर्ष शोक नहीं होता। यही उनका सुख दुख में सम रहना है। क्षमावान किसे कहते हैं और ज्ञानी भक्तों को क्षमावान क्यों बतलाया गया है? अपने आप करने वाले को किसी प्रकार का दंड देने की इच्छा ना रखकर उसे अभय देने वाले को क्षमावान कहते हैं। भगवान के ज्ञानी भक्तों में क्षमा भाव ये सीम रहता है। उनकी सब में भगवत बुद्धि हो जाने के कारण वे किसी भी घटनाओं को वास्तव में किसी का अपराध ही नहीं समझते। अतएव वे अपना अपराध करने वालों को भी बदले में किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहते। यही बात दिखलाने के लिए उनको क्षमावान बतलाया गया है। क्षमा की वेदास में वह अध्याय के 4 श्लोक में विस्तार से कही गई है। जय श्री कृष्ण। यहाँ योगी पद किसका वाचक है और उसका निरंतर संतुष्ट करना रहना क्या है? भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए ज्ञानी भक्त का वाचक यहाँ योगी पद है। ऐसा भक्त परमानंद के अक्षय और अनंत भंडार श्री भगवान को प्रत्यक्ष कर लेता है। इस कारण वह सदा ही संतुष्ट रहता है। उसे किसी समय किसी भी अवस्था में संसार की किसी वस्तु के अभाव में असंतोष का अनुभव नहीं होता। वह पूर्ण काम हो जाता है। अतएव संसार की किसी भी घटना से उसके संतोष का अभाव नहीं होता। यही उसका निरंतर संतुष्ट रहना है। संसारी मनुष्य को जो संतोष होता है वह क्षणिक होता है। किसी कामना की पूर्ति से उनका संतोष होता है। उसकी कमी होते ही पुनः असंतोष उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए वह सदा संतुष्ट नहीं रह सकता। प्रश्न, यथातमा का अर्थ क्या है? इसका प्रयोग किस लिए किया गया है? जिसका मन और इंद्रिय से सहित शरीर जीता हुआ है उसे यथातमा कहते हैं। भगवान के ज्ञानी भक्तों का मन इंद्रियों से सहित शरीर सदा ही उनके वश में रहता है। वे कभी मन और इंद्रियों के वश में नहीं हो सकते। इसी से उनमें किसी प्रकार के दुर्गुण और दुराचार्य की संभावना नहीं होती। यही भाव दिखलाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। दृढ़ निश्चय पद किसका वाचक है? जिसने बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के स्वरूप को भली भांति निश्चय कर लिया है, जिसे स्वर्थ भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा जिसकी बुद्धि गुण कर्म दुख आदि के कारण परमात्मा के स्वरूप सब कभी किसी प्रकार विचलित नहीं हो सकती, उसे दृढ़ निश्चय कहते हैं। भगवान ने मन बुद्धि का अर्पण करना क्या है? नित्य निरंतर मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन और बुद्धि से उसका निश्चय करते करते मन और बुद्धि को भगवान के स्वरूप में सदा के लिए तन्मय हो जाना ही उसके भगवान में अर्पण करना है। वह मेरा भक्त है, मुझे प्रिय है। इस कथन का क्या तात्पर्य है? जिसका भगवान में तुक और अनन्य प्रेम है, जिसकी भगवान के स्वरूप में अटल स्थिति है, जिसका कभी भगवान से वियोग नहीं होता, जिसके मन बुद्धि भगवान के अर्पित है, भगवान ही जिसके जीवन धन प्राण एवं सर्व सब है, जो भगवान के ही हाथ की कठपुतली है, ऐसे ज्ञानी भक्त को भगवान अपना प्रिय बतलाते हैं। जय श्री कृष्ण जी की जय। हरे कृष्ण।